ड्रामे की स्टार्टिंग में हम सू फैमिली के 3 ब्रदर्स को देखते हैं। फर्स्ट ब्रदर का नाम सू मचन होता है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। सेकंड ब्रदर सू इन फेमस बॉक्सर होता है। थर्ड ब्रदर सू याओ जो कि एक क्लब का ओनर होता है और बहुत ही ऑसम डीजे बजाता है। उन तीनों को पता चलता है उनकी 20 साल पहले खोई हुई बहन का पता चल गया है और आज उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी होने वाली है। वो तीनों ब्रदर्स अपना अपना काम छोड़कर अपनी सिस्टर की हाउस वार्मिंग पार्टी पर कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग नैन्सी को देखते हैं जो अपने घर में पार्टी के लिए अरेंजमेंट कर रही थी और सोच रही थी अब मेरा अपना घर हो गया है, अब मैं चैन से शादी की बात करूंगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड चैन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड श्याओ के साथ वहाँ आता है। नैन्सी पूछती है ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? चैन कहता है श्याओ मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, अब मैं श्याओ से शादी करने वाला हूँ। नैन्सी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो हमारी शादी और बेबी की तैयारी शुरू कर दी है। चैन बोलता है क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया है। नैन्सी एक मेडिसिन बॉक्स उठाकर कहती है ये देखो, तुमने मुझे आयरन के टैबलेट्स भी लाकर दी थी जिससे मुझे शादी के बाद प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। श्याओ कहती है ये आयरन के टैबलेट्स नहीं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और ये खुद मैंने और चैन ने मिलकर तुम्हें दी है ताकि तुम बच्चे का नाम लेकर हमारे रास्ते में ना आओ। ये सुनकर नैन्सी बहुत ज्यादा टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है प्लीज चैन कह दो ये झूठ है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चैन कहता है दूर हटो मुझसे, जब भी तुम मेरे पास आती हो मुझे उल्टी आने लगती है। तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी वरना मैं तो तुम में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। नैन्सी कहती है तुमने तो मुझे बोला था अगर मैं तुम्हें घर खरीद कर दूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। चैन कहता है ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें क्या लगा सिर्फ एक घर खरीद कर तुम मुझे फंसा लोगी? ये बात मत भूलो, तुम एक क्लीनर की बेटी हो, मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है। श्याओ एक रिच फैमिली की डॉटर है और तुम उसके पैरों के शूज के बराबर भी नहीं हो। श्याओ उसकी वेडिंग ड्रेस उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा और चैन का वेडिंग रूम है और थैंक यू इतने सालों से हार्ड वर्क करके मुझे ये घर गिफ्ट करने के लिए। चैन बोलता है अपने ये फटे पुराने भिखारियों जैसे कपड़े उठाकर चली जाओ, इससे श्याओ की प्रेगनेंसी पर बुरा असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर पुअर लोगों का इन्फ्लुएंस आए। वहीं घर के बाहर चैन की मॉम कुछ गेस्ट से बात कर रही होती है, तभी नैन्सी की मॉम वहां आ जाती है और चैन की मॉम से कहती है समधन जी कैसे हो आप? वो कहने लगते हैं ये तो वही क्लीनर है जो रोड पर झाड़ू लगाती है, ये आपको समधन जी क्यों कह रही है? चैन की मॉम नैन्सी की मॉम पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम जैसे हाई क्लास लोगों के साथ रिश्ता बनाने की? मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? नैन्सी की मॉम कहती है ये क्या कह रही हो आप? मैं यहाँ नैन्सी और चैन को न्यू हाउस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने आई हूँ। नैन्सी की मॉम अंदर जाने लगती है और कहती है मैं खुद अंदर जाकर नैन्सी को देखती हूँ। चैन की मॉम उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हारे जैसी लो क्लास लेडी मेरे घर में नहीं जा सकती, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। ये बोलकर वो नैन्सी की मॉम की इंसल्ट करने लगती है। नैन्सी अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनकर फौरन बाहर आ जाती है और अपनी मॉम को नीचे गिरा हुआ देखकर उसे जल्दी से उठाती है। मॉम उसे बताती है ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं ये लोग हमें नहीं जानते। ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में पैसे तो तुमने दिए हैं ना, ये घर तुम्हारा है। नैन्सी चिल्लाकर चैन की मॉम से कहती है आप मेरी मॉम को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। चैन की मॉम कहती है तुम लोग हो ही इसी लायक, मुझे ब्लेम मत करो, घटिया और लो क्लास, हमारा तुम्हारा कोई मैच नहीं है। मेरा बेटा चैन अब फेमस बिजनेसमैन बनने वाला है, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम उससे जितना हो सके दूर चली जाओ। नैन्सी कहती है ये घर मेरा है तो मुझे नहीं आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ पर खड़े हुए गेस्ट कहने लगते हैं क्या मतलब ये घर चैन फैमिली का नहीं है? फिर चैन फैमिली इतनी ग्रैंड हाउस वार्मिंग पार्टी कैसे दे सकती है? नैन्सी कहती है ये घर इनका नहीं है, इसे मैंने और मेरी मॉम ने बहुत मेहनत करके खरीदा है। चैन की मॉम बोलती है नॉनसेंस बातें मत करो, ये घर वेडिंग हाउस है चैन और श्याओ का।
तभी वहाँ चैन और श्याओ भी आ जाते हैं। चैन कहता है सही कहा मॉम आपने, ये घर श्याओ का वेडिंग गिफ्ट है, और अपनी पॉकेट से पेपर निकालकर नैन्सी को दिखाता है और कहता है अपनी आंखें खोलकर देखो, उस घर के पेपर्स पर श्याओ का नाम लिखा होता है। नैन्सी की मॉम कहती है इसकी पेमेंट हमने की है, तुम हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकते। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक पैसे सेव करके ये घर लिया है। नैन्सी गुस्से में चैन को पकड़ लेती है और कहती है तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस घर को खरीदने के लिए मैंने और मेरी मॉम ने दिन रात मेहनत करी है, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। चैन बोलता है स्टॉप इट नैन्सी, पागलों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, और उसे धक्के मार के नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से एक जेट पेंडेंट उसके गले से निकलकर नीचे गिर जाता है। नैन्सी की मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को बुली करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो चैन को मारने जाती है, लेकिन बदतमीज चैन उनके पेट पर लात मार देता है, जिससे मॉम भी नीचे गिर जाती है। तभी श्याओ के पास एक कॉल आता है, वो चैन को बताती है 3 बिग शॉट बिलियनियर हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी अटेंड करने आ रहे हैं। ये सुनकर वो कहते हैं इतने बड़े बिलियनियर हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। श्याओ कहती है ऑफ कोर्स तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, वो लोग हमारे साथ कॉपरेशन करना चाहते होंगे इसीलिए हमारी पार्टी में आ रहे हैं। चैन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है उनके आने से पहले इन 2 भिखारियों को धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। गार्ड नैन्सी और मॉम को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद श्याओ की नजर नैन्सी के गिरे हुए जेट पेंडेंट पर पड़ती है, जो उसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और वो कहती है ऐसी खूबसूरत चीज सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, ना कि उस पुअर नैन्सी के पास, और वो उसे अपने गले में पहन लेती है। नैन्सी अपनी मॉम के साथ जा रही होती है। मॉम नैन्सी से कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें बुली किया। मैं एक पुअर और वीक मॉम हूँ, अब तुम्हें अपनी रियल फैमिली को ढूंढकर उनके पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक पुअर और ओल्ड लेडी हूँ। नैन्सी कहती है आप ऐसी बातें मत करो, आपने ही मुझे पाला है और आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। तभी हम सू फैमिली के कार्स को बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ आते हुए देखते हैं, और तीनों ब्रदर्स एक दूसरे को देखकर कहते हैं आज हम इतने सालों के बाद अपनी सिस्टर से मिलेंगे। ब्रदर्स और नैन्सी साइड से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड चैन की मॉम कहती है आज मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, और ये सब श्याओ की वजह से हुआ है। श्याओ कोई मामूली लड़की नहीं है, और मेरे बेटे के टैलेंट से इम्प्रेस होकर सू फैमिली के 3 बिग शॉट बिलियनियर्स हमारी पार्टी में आ रहे हैं। सभी गेस्ट कहते हैं ये हाउस वार्मिंग पार्टी बहुत ही शानदार है, काफी बड़ा घर है आपका। इतनी तारीफ सुनकर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ सू फैमिली के सर्वेंट्स बहुत सारे ब्रांडेड गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं, जिन गिफ्ट्स को देखकर चैन और उसकी मॉम तो बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं ये सब हमारे लिए है। और तीनों सू ब्रदर्स अपनी सिस्टर से मिलने के लिए वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो श्याओ के गले में जेट पेंडेंट देखते हैं तो पूछने लगते हैं क्या ये तुम्हारा पेंडेंट है। श्याओ कहती है हाँ मेरा है, और वो तीनों सू ब्रदर्स बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ही हमारी सिस्टर हो, और ये वही पेंडेंट है जो हमने तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हें गिफ्ट किया था। हम लोग इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे और फाइनली आज तुम हमें मिल गई। अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, अब तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हारे साथ है। श्याओ समझ जाती है ये नैन्सी के ब्रदर्स है और उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब मैं इनकी सिस्टर बनूंगी। सू फैमिली अब मेरी है, और वो उनकी सिस्टर होने की एक्टिंग करने लगती है। ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सू फैमिली तो सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। चैन की मॉम पूछती है क्या श्याओ सच में तुम सू फैमिली की सिस्टर हो, और वो अपने बेटे चैन को कहती है अब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। चैन बोलता है डोंट वरी मॉम, मैं हाउस वार्मिंग पार्टी खत्म होते ही श्याओ से शादी कर लूंगा और सू फैमिली का ब्रदर इन लॉ बन जाऊंगा, फिर हमारे पास बहुत पैसा होगा। तभी नैन्सी बीच में आकर श्याओ से कहने लगती है ये जेट पेंडेंट मेरा है, मुझे वापस कर दो। यहाँ पर ये बात सुनकर वो तीनों सू ब्रदर्स बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं हमारी रियल सिस्टर कौन है। ये लड़की कह रही है ये पेंडेंट इसका है, और वो लड़की कह रही है ये पेंडेंट उसका है। श्याओ कहती है ये लड़की एक नंबर की झूठी है, इनफैक्ट ये मेरे बॉयफ्रेंड को अपने प्यार में फंसाने
उठाना चाहती है। चैन नैन्सी को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुमने मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में ऑलरेडी बहुत तमाशा करा है और अब तुम श्याओ की जगह लेना चाहती हो। बहुत ही शेमलेस लड़की हो तुम। और फर्स्ट ब्रदर सू मचन से कहता है आप इसकी बातों पर ट्रस्ट मत करो। इसकी मॉम रोड पर झाड़ू लगाती है। ये एक पुअर क्लीनर की बेटी है और इसके फादर एक भिखारी है, तो ये लड़की कैसे आपकी सिस्टर हो सकती है। नैन्सी कहती है ये लोग मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं और इनके बारे में तुम एक शब्द भी नहीं बोलना। नैन्सी की मॉम कहती है जब मैंने इसे उठाया था तब ये पेंडेंट नैन्सी के पास था, लेकिन वहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट श्याओ को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन नैन्सी के बार बार बोलने पर तीनों ब्रदर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। नैन्सी बार बार कहती है ये पेंडेंट मेरा है, मुझे मेरी ओरिजिनल फैमिली ने दिया था। सेकंड ब्रदर कहता है अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी रियल सिस्टर कौन है। फर्स्ट ब्रदर सू मचन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है और वो एक सेफ मंगाता है और बोलता है इसके अंदर हमारे पेरेंट्स ने बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट्स रखा है नैन्सी के लिए और इसका लॉक हमारी लिटिल सिस्टर का फिंगरप्रिंट है। वो श्याओ को कहता है तुम अपनी फिंगरप्रिंट से ये सेफ ओपन करो, लेकिन श्याओ तो डरने लग जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं फंस गई, क्योंकि वो झूठ बोल रही होती है। इतने में चैन उसको धक्का देकर आगे कर देता है। श्याओ जब अपने फिंगरप्रिंट से सेफ खोलने की ट्राई करती है लेकिन सेफ उसके फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट नहीं करती और वो लॉक ओपन नहीं होता। अब सभी लोग उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। श्याओ कहती है पता नहीं ये ओपन क्यों नहीं हुआ, मैं ही आपकी रियल सिस्टर हूँ। फिर वो लोग नैन्सी को ट्राई करने का कहते हैं लेकिन सेफ का लॉक वो भी नहीं खोल पाती। नैन्सी सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं सच में इनकी सिस्टर नहीं हूँ। ये देखकर श्याओ बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैंने तो पहले ही कहा था ये पुअर लड़की सू फैमिली की सिस्टर हो ही नहीं सकती। चैन की मॉम कहती है ये सेफ बहुत पुरानी है, हो सकता है इसका लॉक सिस्टम खराब हो गया हो। नैन्सी कहती है क्या मैं एक बार और दूसरी फिंगर से ट्राई कर सकती हूँ। श्याओ सोचती है अगर इसने फिंगर चेंज करके सेफ ओपन कर दी तो मेरा सारा गेम यही खत्म हो जाएगा और ये अगली पुअर लड़की रिच वेल्दी फैमिली की मेंबर हो जाएगी। इसीलिए वो फर्स्ट ब्रदर से बोलती है मैं ही आपकी रियल सिस्टर हूँ, ये नैन्सी हम सबका टाइम खराब कर रही है, ये मुझसे जेलस है। थर्ड ब्रदर सू याओ कहता है तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, उसको ट्राई करने दो। नैन्सी फिर से ट्राई करती है लेकिन इस बार फिंगरप्रिंट एरर होने की वजह से सेफ परमानेंट लॉक हो जाता है। ये देखकर श्याओ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है अब तो देख लिया ना आप लोगों ने, ये कितनी बड़ी झूठी है। चैन और उसकी मॉम भी नैन्सी की इंसल्ट करने लगते हैं, यहाँ तक कि चैन नैन्सी पर हाथ उठाने लगता है। फर्स्ट ब्रदर सू मचन कहता है वही रुक जाओ, अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारी रियल सिस्टर कौन है और वैसे भी तुम एक लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते। नैन्सी चैन से बोलती है पहले तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया और अब तुम श्याओ के साथ मिलकर मेरे ब्रदर्स को भी छीनना चाह रहे हो। श्याओ नैन्सी से कहती है मुझे पता है तुम मुझसे जेलस होकर बिना सर पैर की बातें कह रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जेट पेंडेंट मेरा है और मैं ही सू फैमिली की रियल सिस्टर हूँ। मेरे ब्रदर्स बहुत रिच एंड पावरफुल पर्सन हैं। अगर तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। नैन्सी कहती है तुम कितना झूठ बोलोगी, अगर ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है तो तुम्हें मुझे इसकी स्पेशलिटी बतानी होगी। श्याओ सोचने लगती है ये किस स्पेशलिटी के बारे में बात कर रही है और कहती है मेरे साथ ऐसे डर्टी ट्रिक्स मत प्ले करो क्योंकि इस पेंडेंट में कोई खास स्पेशलिटी नहीं है। नैन्सी कहती है पेंडेंट में लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ एक छोटा सा कट है, जब मैं छोटी थी तो खेलते हुए गिर गई थी और मेरा पेंडेंट भी टूट गया था। बाकी मैं उस टाइम कुछ ज्यादा ही छोटी थी तो चीजें मुझे डिटेल में याद नहीं है। ये सुनकर सेकंड ब्रदर सुइन कहता है हाँ मुझे याद है, हम लोग साथ में ट्री पर चढ़ रहे थे और हमारी सिस्टर का पैर फिसल गया था, इसका मतलब तुम ही हमारी सिस्टर हो। श्याओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेंडेंट पर 2 निशान है। नैन्सी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता,
मैं इस पेंडेंट को डेली देखती हूँ। और वहाँ पर सब लोग नैन्सी को झूठा समझने लगते हैं। और सेकंड ब्रदर सू इन बोलता है ये पेंडेंट जरूर श्याओ का है, इसीलिए उसे इतने डिटेल में पता है। नैन्सी कहती है आप लोग मेरी बात पर ट्रस्ट करो, ये जेड पेंडेंट मेरा है, बचपन से मेरे पास है, बस एक यही निशानी है मेरे पास मेरी ओरिजिनल फैमिली की। और वो फर्स्ट ब्रदर सू मचन से बोलती है क्या मैं एक बार उस पेंडेंट को अपने हाथों में लेकर देख सकती हूँ, जिस पर श्याओ मना कर देती है और बोलती है मुझे नैन्सी पर ट्रस्ट नहीं है, वो मुझसे ये पेंडेंट लेकर वापस नहीं देगी। लेकिन फर्स्ट ब्रदर श्याओ से कहता है प्लीज हमें अपना पेंडेंट चेक करने के लिए उतार कर दो। श्याओ वो पेंडेंट उतार कर नैन्सी को चेक करने के लिए देती है और इस बीच चैन की मॉम नैन्सी और उसकी मॉम के बारे में बहुत बुरा भला कहकर धक्का मुक्की करने लगती है और बोलती है तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि श्याओ ही रियल सिस्टर है सू फैमिली की, तुम बस सबका टाइम खराब कर रही हो। ये बात सुनकर फर्स्ट ब्रदर बोलता है नैन्सी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो क्योंकि उन सबको यही लगने लगा था कि श्याओ ही हमारी रियल सिस्टर है। तभी नैन्सी कहती है ये दूसरा निशान न्यू है और जब वो देखता है उस पेंडेंट पर 2 निशान होते हैं। एक्चुअली जब श्याओ ने पेंडेंट उठाया था तो उस पर खुद से निशान बना दिया था, लेकिन फर्स्ट ब्रदर कहता है इस पर ये निशान न्यू है और लेफ्ट साइड वाला पुराना है, इसका मतलब नैन्सी ही हमारी सिस्टर हो सकती है। सभी कहने लगते हैं नैन्सी एक पुअर लड़की है, वो बस रिच फैमिली का पार्ट बनने के लिए झूठ बोल रही है, हमने शुरू से ही पेंडेंट श्याओ के पास देखा है। फर्स्ट ब्रदर नैन्सी के अडॉप्टिव मॉम से पूछता है आंटी जी जब आपने हमारी बेटी यानी कि नैन्सी को उठाया था तो कुछ स्पेशल नोटिस किया था। नैन्सी की मॉम कहती है मैंने इसके राइट हैंड पर एक हार्ट की शेप का बर्थ मार्क देखा था। ये सुनकर ब्रदर सोचने लगते हैं ऐसा मार्क तो सच में हमारी सिस्टर के हाथ पर था। तभी श्याओ कहती है क्या तुम इस मार्क की बात कर रहे हो, वैसा ही सेम बर्थ मार्क उसके हाथ पर भी होता है। सेकंड ब्रदर सू इन बोलता है हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी रियल सिस्टर है, और सीरियसली अब तो हमारे सर में भी दर्द होने लगा है। श्याओ और नैन्सी के कैट फाइट को देखते हुए फर्स्ट ब्रदर सू मचन बोलता है अब बस लास्ट ऑप्शन बचा है डीएनए टेस्ट का, और वो एक डॉक्टर को टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तीनों ब्रदर्स आपस में बात करते हैं कि इन दोनों लड़कियों में से कौन सी हमारी रियल सिस्टर हो सकती है, और सभी सॉन्ग नैन्सी का नाम लेते हैं और कहते हैं उसे देखकर हमें अपनापन सा लगा। लेकिन श्याओ उस डॉक्टर को 10 मिलियन का लालच देकर खरीद लेती है और वो डॉक्टर श्याओ को सू फैमिली की डॉटर बताता है। ये सुनकर तीनों सू ब्रदर कुछ डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं नैन्सी से अपना कनेक्शन फील हो रहा था, और स्टूपिड चैन उसके हाथ से जेड पेंडेंट छीनने लगता है और बोलता है इसे इसकी असली ओनर के पास वापस दे दो, तुम एक लो क्लास लड़की हो, ऐसी वैल्यूएबल चीजें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, ये श्याओ का है। नैन्सी भी उस पेंडेंट को छोड़ती नहीं और कहती है ये पेंडेंट मेरा है, और जबरदस्ती करने से वो पेंडेंट टूट जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से नैन्सी के हाथ में से खून आने लगता है और खून की एक ड्रॉप उस पेंडेंट पर गिर जाती है जिससे वो चमकने लगता है और उसमें से एक फोनिक्स की शेप की तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर तीनों सू ब्रदर श्योर हो जाते हैं कि सॉन्ग नैन्सी ही हमारी रियल सिस्टर है। श्याओ अभी भी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन चीजों को नहीं मानती, इवन पेंडेंट मेरे पास है, बर्थ मार्क मेरे पास है, इवन मेरा डीएनए आप लोगों से मैच करता है। चैन और उसकी मॉम भी यही प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन सू ब्रदर सोचते हैं जरूर किसी ने रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है और वो डॉक्टर को धमकी देकर पूछते हैं। डॉक्टर नील डाउन होकर माफी मांगने लगता है और कहता है ये सब श्याओ ने करने को कहा था, इसके लिए उन्होंने मुझे 10 मिलियन का लालच दिया था। लेकिन ढीठ श्याओ अभी भी अपनी बात पर अड़ी होती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ही आपकी रियल सिस्टर हूँ, ये सब नैन्सी ने किया होगा मुझसे जेलस होकर मुझे फंसाने के लिए। फर्स्ट ब्रदर बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, और वो उस डॉक्टर को फायर करके इंडस्ट्री में बैन करवा देता है। ये सब देखकर चैन और उसकी मॉम डर जाती है और कहती है क्या सॉन्ग नैन्सी की सू फैमिली की रियल डॉटर है।
है। चैन नैन्सी को बटरिंग करने लगता है, लेकिन फर्स्ट ब्रदर सू मचन उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है मेरी सिस्टर से दूर रहो। थर्ड ब्रदर सू याओ भी कहता है इन लोगों ने तुम्हें बहुत बुली किया है, बताओ तुम इन लोगों के साथ क्या करना चाहती हो और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तीनों ब्रदर्स तुम्हारे साथ हैं। सेकंड ब्रदर सू इन बोलता है अगर तुम कहो तो मैं इन तीनों को एंटार्क्टिका में फेंक सकता हूँ। नैन्सी बहुत इमोशनल होने लगती है और अपने ब्रदर्स को बताती है चैन मुझे 3 साल से डेट कर रहा था और मैं उसके प्यार में समझ ही नहीं पाई वो कितना टॉक्सिक है और सेल्फ सेंटर्ड है। मैं कॉलेज डेज से पैसा कमाकर इसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, मुझे लगा था ये अपने करियर पर फोकस कर रहा है और इस मीन पर्सन ने हमेशा मुझे पैसों के लिए यूज किया है और मेरी एडॉप्टिव मदर ने बहुत हार्ड वर्क करके मेरे लिए वेडिंग हाउस लिया था और इसने मेरे साथ फ्रॉड करके ये घर श्याओ के नाम कर दिया। ये सुनकर सभी ब्रदर्स का खून खौलने लगता है और फर्स्ट ब्रदर चैन को पंच करके नीचे गिरा देता है और कहता है तुमने मेरी लिटिल सिस्टर को इतना पेन दिया है, मैं तुम्हारी लाइफ जीते जी हेल बना दूंगा, एक डॉग से भी बुरी तुम्हारी कंडीशन हो जाएगी। चैन नैन्सी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं अंधा हो गया था, श्याओ ने मुझे सेड्यूस किया था। नैन्सी कहती है तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी मॉम की भी इंसल्ट की है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। चैन की मॉम भी कहती है ये अभी श्याओ से ब्रेकअप करके तुमसे शादी करेगा, बस तुम हमें एक बार माफ कर दो। और वो दोनों नैन्सी के आगे हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, बोलते हैं हम सब ठीक कर देंगे। और ये लोग घर के पेपर्स, तभी श्याओ किसी से कॉल पर बात करके कहती है तुम्हें नहीं लगता ये तीनों पर्सन झूठे हैं, मैंने अपने डैड से कॉल करके कंफर्म किया है, वो लोग आज यहाँ नहीं आए और उनको अपने डैड की धमकी देने लगती है, बोलती है मेरे डैड सू ग्रुप के बिजनेस पार्टनर है और सबको फेक पर्सन समझकर कहती है मुझे लगता है ये नैन्सी के हायर किए हुए बंदे हैं जो हमारे सामने ड्रामा कर रहे हैं। इनफैक्ट अब चैन को भी ऐसा ही लगने लगता है और वो उन लोगों के हाथ पैर छोड़कर सबके सामने सू ब्रदर्स की इंसल्ट करने लगता है और उन लोगों की राइट्स चालू हो जाती है। थर्ड ब्रदर सू याओ कहता है तुम्हें मेरे हाथों से मरना है क्या, तभी नैन्सी की एडॉप्टिव मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। नैन्सी कहती है ब्रदर मुझे अभी कोई भी रिवेंज नहीं चाहिए, अभी मेरी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं है, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ। फर्स्ट ब्रदर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सिटी के बेस्ट डॉक्टर से आंटी का ट्रीटमेंट करवाऊंगा। सू फैमिली के तीनों ब्रदर्स चैन और श्याओ को कहते हैं हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, ये कहकर नैन्सी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्याओ कहती है देखा आपने, वो सभी लोग झूठे थे, बस एक्टिंग कर रहे थे सू फैमिली के मेंबर होने की, इन लोगों को प्रिटेंड करने के लिए नैन्सी ने कहा होगा और मेरे डैड का नाम सुनकर डर गए इसीलिए यहाँ से जल्दी से भाग गए। चैन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और फिर से उसको मनाने का ट्राई करता है। सू ब्रदर्स नैन्सी और उसकी मॉम को लेकर घर आ जाते हैं। मॉम कहती है उस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी रियल फैमिली मिल गई है और तुम्हें हैप्पी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नैन्सी कहती है नहीं मॉम, आपने मेरा इतने सालों से ध्यान रखा है, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। नैन्सी थोड़ा रोने भी लग जाती है तो उसके ब्रदर्स तुरंत ही उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं आज से आप हमारी भी मॉम हुए, आपने इतने सालों से हमारी लिटिल सिस्टर का ध्यान रखा है इसीलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारी मॉम की डेथ हो गई है तो आज से आप हमारी मॉम हो। और सभी यहाँ बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर नैन्सी के ब्रदर उसे कहने लगते हैं हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ काफी अच्छे से डेकोरेशन हो रखी थी और वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स भी रहते हैं। नैन्सी उन सब चीजों को देखकर बहुत खुश होती है तो उसके ब्रदर्स बताते हैं 20 सालों से तुम हमारे साथ नहीं थी फिर भी हम लोग तुम्हारे हर बर्थडे पर गिफ्ट्स लाया करते थे इसी उम्मीद में कि एक दिन तुम हमें मिल जाओगी और देखो आज हमारी वो विश पूरी हो गई, फाइनली तुम घर आ गई हो।
नैन्सी ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। माहौल को लाइट अप करने के लिए ब्रदर्स पूछते हैं तुम्हें किसके गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, और तीनों छोटे बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। नैन्सी कहती है रुको रुको मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट गिफ्ट मेरे ब्रदर्स है, और वो सभी के साथ फैमिली हग करती है और सभी साथ में बहुत खुश होते हैं। नैन्सी का फर्स्ट ब्रदर सुमचन कहता है अब तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तुम मुझे ये बताओ चैन और श्याओ के साथ कैसे डील करना चाहती हो। वो कहती है मैंने हमेशा उसका सपोर्ट किया, लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगी, ये रिवेंज इतना इजी नहीं होने वाला। सेकंड ब्रदर सू इन कहता है मैं अभी एक बॉक्सर को भेजता हूँ, वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। थर्ड ब्रदर सू याओ कहता है ऐसे मारना पीटना बच्चे करते हैं, मैं उसे डायरेक्ट इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगा। नैन्सी कहती है मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने ज्यादा केयर करने वाले ब्रदर्स मिले हैं, लेकिन मैं खुद ये मैटर अपने तरीके से डील करना चाहती हूँ। ब्रदर्स कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई भी काम हो तो हमें बता सकती हो। अब ड्रामा में हम एक और कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं जिसका नाम गु चिंगजो है, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसे बताता है बॉस हमें उस लड़की का पता चल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे, वो लड़की कल सू ग्रुप की सिंगिंग मीटिंग में आने वाली है। वो असिस्टेंट को कहता है ठीक है, मेरा भी वहाँ जाने का अरेंजमेंट कर दो, और वो फ्लैशबैक में अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करने लगता है जहाँ एक लड़की ने माउंटेन पर उसकी हेल्प की थी। वो तब से उस लड़की को ढूंढ रहा है। चैन और उसकी मॉम फिर से श्याओ को मनाने की कोशिश करते हैं और वो कुछ ज्यादा ही भाव खाने की एक्टिंग करने लगती है। चैन कहता है मैं तो बस डर गया था सू फैमिली से, इसीलिए मैंने बाय मिस्टेक तुम्हें और हमारे आने वाले बेबी को हर्ट कर दिया, बट अब मैं श्योर हूँ वो लोग फेक थे, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरे हाथ सू ग्रुप का प्रोजेक्ट लग जाए फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ नैन्सी के साथ। वो कहती है कल एक मीटिंग होने वाली है, मैं अभी वहाँ जाने का अरेंजमेंट करती हूँ। नेक्स्ट डे हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ नैन्सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आती है। फर्स्ट ब्रदर सुमचन उसे बताता है क्या तुम सब कुछ अकेले ही मीटिंग में मैनेज कर लोगी। वो कहती है आप टेंशन मत लो, मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं सब देख लूंगी। ये बोलकर वो साइन मीटिंग के लिए सू ग्रुप के होटल में आ जाती है। तभी उसे याद आता है मैं तो अपना बैग घर पर भूल आई हूँ। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए वापस मुड़ती है तभी उसका सामना चैन और श्याओ से होता है और वो उसके ब्रदर्स को भी फेक समझकर उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी एक्सपेंसिव जगह आने की औकात नहीं, तुम्हें कोई धक्के मार यहाँ से निकाल दिया जाए, इससे बेहतर होगा तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। नैन्सी की मॉम भी वहाँ आ जाती है, बोलती है मैं सॉन्ग नैन्सी की मॉम हूँ। गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते और कहते हैं हमें चैन साहब ने मना किया है किसी भी गरीब को आने नहीं देना। मॉम बहुत हम्बल होकर उनसे रिक्वेस्ट करती है मेरी बेटी नैन्सी का बैग रह गया है, मैं बस उसे ये देकर वापस चली जाऊंगी, लेकिन वो गार्ड्स उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, धक्का देकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तभी श्याओ कहती है वो तुम्हारी ही मॉम है ना जिसको गार्ड अंदर आने नहीं दे रहे। नैन्सी भागकर अपनी मॉम को उठाती है और गार्ड्स को कहती है मेरी मॉम से अपोलोजाइज करो, लेकिन चैन ने पहले ही उसे पैसे दिए होते हैं नैन्सी और उसकी मॉम की इंसल्ट करने के लिए। श्याओ कहती है देखा तुमने कितना डिफरेंस है हम लोगों में क्लास का, एक मामूली सा गार्ड भी तुम्हारी मॉम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। नैन्सी गुस्से में उसे मारने वाली होती है लेकिन मॉम उसको शांत होने का बोलती है। श्याओ उसको नीचा दिखाकर अंदर चली जाती है। मॉम कहती है सॉरी बेटा मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई। नैन्सी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूछती है मॉम आपने वो न्यू ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो हमने खरीदी थी। मॉम बहुत इनोसेंट वे में कहती है अरे नहीं बना, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं पहनूंगी तो वो डर्टी हो जाएगी, वैसे भी ये सब पैसा तुम्हारा है मेरा नहीं। नैन्सी कहती है मॉम आप बहुत प्यारी हो, बचपन से लेकर अब तक आपने मेरा ख्याल रखा है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ख्याल रखना।
ना। मॉम कहती है ओके बेटा अब तुम अंदर जाओ वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाओगी। चैन कहता है सू ग्रुप की मीटिंग का अरेंजमेंट तो बहुत इम्प्रेसिव है, बस कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। श्याओ कहती है डोंट वरी मैं हूँ, सब हो जाएगा। और जैसे ही वहाँ नैन्सी आती है सब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। चैन कहता है तुम्हें यहाँ आने किसने दिया, और वो सिक्योरिटी को कहता है इसे उठाकर बाहर फेंक दो, और वो उसकी बहुत इंसल्ट करने लग जाता है और कहता है लगता है तुम दिन में सपने देख रही हो, जो इतनी बड़ी मीटिंग में आ गई, बेटर होगा कि खुद ही वापस चले जाओ वरना धक्के मारकर तुम्हें बाहर फेंक देंगे। और इवन श्याओ तो उसकी मॉम के क्लीनिंग वर्क को लेकर मजाक बनाने लगती है। नैन्सी उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। चैन श्याओ को सपोर्ट करते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने मारा किसको है? क्या तुम्हें पता है श्याओ जियांग फैमिली की डॉटर है और हम लोग यहाँ मिस्टर सू के यंग मास्टर के साथ 100 मिलियन के कॉपरेशन करने आए हैं। नैन्सी उन्हें बताती है वो यहाँ सू ग्रुप को रिप्रेजेंट करने आई है, तो सभी उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम खुद को सू ग्रुप की यंग लेडी समझ रही हो? हमने कभी भी किसी यंग लेडी के बारे में नहीं सुना, तुम जरूर फेक प्रिटेंड कर रही हो। और वहाँ पर आए सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं हमें तुम्हारी सारी डिटेल्स अच्छे से पता है कि तुम क्लीनर की बेटी हो, बस रिच लोगों की एक्टिंग करना पसंद है। ये बोलकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। वो कहती है अगर मैं बाहर चली गई तो कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? श्याओ कहती है तुम कब तक प्रिटेंड करोगी, मैं जानती हूँ तुम भी फेक हो और वो तीनों मैन भी, अगर तुम सच कह रही हो तो प्रूफ करके दिखाओ। श्याओ हंसने लगती है और सोचती है ये कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएगी और उसे चैलेंज करती है नील डाउन होकर अपोलोजाइज करने का। तभी नैन्सी कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लाने को कहती है, जिसे देखकर चैन श्याओ से पूछता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल है? वो कहती है व्हाट रबिश, ये लड़की खुद फेक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लाएगी? और मेरे डैड ने कहा था ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पावर बस मिस्टर सू के पास है। चैन उससे वो पेपर फाड़कर फेंक देता है। नैन्सी कहती है ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो किसी को कॉल लगाकर कहती है जियांग फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और उन्हें इंडस्ट्री से बैन किया जाता है। उन्हें लगता है नैन्सी बस एक्टिंग कर रही है। चैन कहता है जब रियल मिस्टर सू आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम फेक प्रिटेंड कर रही हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। श्याओ कहती है तुम्हारी ऐसी हरकत देखकर ऐसा लगता है कि तुम कितनी बड़ी पागल हो, लेकिन अब तुम जल्दी एक्सपोज हो जाओगी। तभी श्याओ के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो उससे कहता है स्टूपिड लोगों की वजह से $100 मिलियन का कॉपरेशन कैंसिल हो गया। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन श्याओ अभी भी सारा ब्लेम नैन्सी पर लगाने लगती है और कहती है ये सब इसी की वजह से हुआ है। तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है। चैन और श्याओ उसकी कंप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की फेक है, खुद को सू ग्रुप की लेडी बता रही है। और सभी लोग नैन्सी के अगेंस्ट बोलने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की एक क्लीनर की बेटी है और वहाँ आकर सबके साथ स्कैम कर रही है और खुद को रिचेस्ट फैमिली की डॉटर बता रही है। मैनेजर सबके बातों में आकर नैन्सी को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ सू फैमिली का फर्स्ट ब्रदर सू मचन आ जाता है। उसको देखकर मैनेजर की हालत खराब होने लगती है। बीच में श्याओ बोलने लगती है ये पेड एक्टर फिर से नैन्सी के साथ आ गया और सबको बताती है ये कोई रियल मिस्टर सू नहीं है बल्कि फेक पर्सन है, इसको जरूर नैन्सी ने हायर किया होगा एक्टिंग करने के लिए। चैन बोलता है इन दोनों ने मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी में आकर बड़ा हंगामा किया था। ये सुनकर मैनेजर भी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पूछता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर सू बनने की, लगता है तुम्हारे जीने से मन भर गया है। चैन नैन्सी का हाथ पकड़ने लगता है। तभी फर्स्ट ब्रदर सू मचन उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है। श्याओ कहती है तुम्हें कितने पैसे दिए हैं नैन्सी ने एक्टिंग करने की, क्या तुम्हें नहीं पता पब्लिकली किसी को मारना क्राइम है? फिर मैं तुम्हें उसका डबल पैसा दूंगी नैन्सी को सबके सामने एक्सपोज करने का। ये सुनकर फर्स्ट ब्रदर उसको एक थप्पड़ मारता है। श्याओ तो गुस्से में लाल पीली होने लगती है और चैन
अपने और लोगों को बुलाता है उन्हें सबक सिखाने के लिए। तभी सू ग्रुप का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है, जिसे चैन पहले से ही जानता है। वो पूछता है क्या चल रहा है यहाँ। वो उसे फेक होने वाली बात बताता है, पर उल्टा खुद ही थप्पड़ खा लेता है। असिस्टेंट कहता है अपनी आंखें खोल कर देख लो, ये सू ग्रुप के प्रेसिडेंट है सू मचन, और ये उनकी सिस्टर है नैन्सी। और किसी ने भी अब इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो उसके अगेंस्ट हैरेसमेंट का लीगल केस होगा। ये सुनकर चैन के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन श्याओ अभी भी मानने को तैयार नहीं होती कि नैन्सी एक वेल्दी फैमिली की डॉटर हो सकती है, और बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि ये लोग फेक है और बस प्रिटेंड कर रहे हैं सू फैमिली के मेंबर होने का। असिस्टेंट कहता है मैं पिछले 10 सालों से मिस्टर सू का असिस्टेंट हूँ, इसीलिए तुम नॉनसेंस बातें मत करो। ये सुनकर चैन कहता है अब तो मैं गया काम से। तभी वहाँ सेकंड और थर्ड ब्रदर भी आ जाते हैं और बोलते हैं कल तो तुम आंटी यानी कि नैन्सी की मॉम की वजह से बच गए थे, लेकिन आज तुम गए, तुमने फिर हमारी सिस्टर को हर्ट किया, इसीलिए आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। श्याओ की सुई तो अभी भी फेक वाली बात पर ही अटकी हुई थी। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, इनकी शक्ल से ही ये लोग फेक और पुअर दिख रहे हैं। मेरे डैड ने मुझे साफ साफ बताया था सू ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे तुम्हारी हाउस वार्मिंग में। सू ब्रदर्स कहते हैं उन्होंने ठीक बोला था, क्योंकि कल हम अपनी सिस्टर को पिकअप करने गए थे। ये सुनकर चैन फिर से पार्टी बदलने लगता है, आई मीन गर्लफ्रेंड बदलने लगता है, और फिर से नैन्सी को कहता है मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल, काइंड और लॉयल पर्सन हो, तुम जैसी केयरिंग लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मुझे तो श्याओ की बच्ची ने सेड्यूस किया था, वरना मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करता। और चैन की मॉम भी कहती है मेरी डॉटर इन लॉ होना बस नैन्सी तुम ही डिजर्व करती हो, बस एक चांस दे दो मेरे बेटे को, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। चैन की पार्टी चेंज करते ही श्याओ का पारा हाई होने लगता है। वो कहती है तुम तो बिना पेंदे के लोटे से भी ज्यादा लुड़कू बैगन हो, तुम बस मेरा नेम फेम के लिए मेरा यूज कर रहे थे, क्या तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं, तुम तो एक डॉग से भी ज्यादा बुरे इंसान हो। नैन्सी कहती है जो बच्चा तुम्हारी बेली में है क्या वो सच में चैन का बच्चा है। ये सुनकर वो कुछ नर्वस सी हो जाती है। चैन उसकी ओर देखने लगता है। वो कहती है ऑफ कोर्स ये बच्चा तुम्हारा है और किसका होगा, ये बस हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मुझसे जेलस है। नैन्सी उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें श्याओ 2 लोगों के साथ रोमांस कर रही होती है। ये फोटो देखकर सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं हमने सोचा भी नहीं था श्याओ इतनी वाइल्ड लड़की हो सकती है। श्याओ कहती है ये फोटो बिल्कुल फेक है, इसने एडिट करी होगी। अब ये जिस पोजीशन पर है इसके लिए पैसों से कुछ भी करना इजी है, ये सिर्फ हमारा रिलेशनशिप खराब करना चाहती है। तभी नैन्सी उसे ओरिजिनल प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है जो श्याओ की एक्चुअल प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है, जिसमें लिखा होता है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। ये देखकर तो चैन अपना आपा खो देता है और कहता है हमें तो मिले बस 2 मंथ्स हुए हैं और तुम 3 मंथ से प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये बच्चा पक्का किसी और का है। और वो गुस्से में श्याओ का गला दबाने लगता है और पूछता है क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। श्याओ उसे बताती है उसे अपने बेबी के लिए एक फादर चाहिए था और वो बहुत बेवकूफ इंसान है, इसीलिए उसे आराम से पागल बनाया जा सकता है। और बोलती है इसके बदले में तुम भी मेरी वेल्दी फैमिली का नाम और फेम यूज कर रहे थे। और वो बड़ी मुश्किल से उसका गला छोड़ता है और सब श्याओ की बहुत इंसल्ट करने लगते हैं। गुस्से में वो एक नाइफ उठाकर चैन को मारने लगती है और चैन खुद को बचाने के लिए नैन्सी को अपने आगे कर देता है। ये देखकर उसका फर्स्ट ब्रदर सू मचन श्याओ का हाथ पकड़ लेता है और चैन के पेट पर लात मार के नीचे गिरा देता है। उसे कहता है तुमने खुद को बचाने के लिए मेरी लिटिल सिस्टर को अपने आगे कर दिया, छी कितने गिरे हुए इंसान हो तुम, एक लड़की को अपनी शील्ड बनाना चाहते हो। श्याओ भी उसके ऐसे बिहेवियर पर मजाक बनाने लगती है। तभी गुस्से में वो नाइफ उठाकर श्याओ पर अटैक कर देता है और जिससे ऑन द स्पॉट उसकी वही डेथ हो जाती है। सू मचन जल्दी से नैन्सी की आईज को कवर करता है और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो दोनों पागल हैं, इनका अपनी फीलिंग्स और एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद नैन्सी बहुत टूट जाती है। थर्ड ब्रदर सू याओ कहता है तुमने पब्लिकली सबके सामने मर्डर करा है, इसके लिए तुम्हें जेल जाना ही होगा। और वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहकर अपनी सिस्टर नैन्सी को घर ले जा रहा होता है। तभी
वहाँ मिस्टर गू की एंट्री होती है। उसका असिस्टेंट बताता है बॉस किसी प्रॉब्लम की वजह से साइन मीटिंग कैंसिल हो गई, और वो अपने असिस्टेंट को कहता है पता करो क्या हुआ है यहाँ। और वो अपनी चाइल्डहुड सेवियर के बारे में सोचने लगता है, जो और कोई नहीं हमारी प्यारी सी नैन्सी है। उसने एक बार बचपन में मिस्टर गू की जान बचाई थी। घर आकर तीनों सू ब्रदर्स नैन्सी का मूड लाइट कर रहे होते हैं। उसे कहते हैं ये सब चैन और श्याओ के कर्मों की सजा है, तुम्हें उनके बारे में और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और फर्स्ट ब्रदर कहता है तुम मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो, हम पूरी इकोनॉमी पर राज करेंगे। सेकंड ब्रदर कहता है तुम्हें मेरी तरह बॉक्सिंग करनी चाहिए, इससे माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव और फिट रहता है। और थर्ड ब्रदर कहता है ये सब छोड़ो, मेरी तरह फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री में आ जाओ, बिजनेस और बॉक्सिंग दोनों ही बहुत बोरिंग है। और वो तीनों नैन्सी को अपनी अपनी साइड खींचने लगते हैं और कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है। नैन्सी कहती है रुको रुको मैं बताती हूँ, और तभी वहाँ उसकी एडॉप्टिव मॉम आ जाती है। उनको देखकर वो उन्हें हक करके कहती है मैं अभी भी मॉम की छोटी बेबी हूँ। मॉम कहती है चलो हटो, तुम 20 साल की हो। वो कहती है तो क्या हुआ, मैं हमेशा आपके लिए छोटी बेबी रहूंगी। ब्रदर्स कहते हैं तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। नैन्सी कहती है मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों की अप्रोच का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती, मैं सब कुछ खुद जीरो से स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कल एक इंटरव्यू पर जा रही हूँ। ये बोलकर उन्हें वो फैंग कंपनी का एक मैसेज दिखाती है। ब्रदर्स कहते हैं ठीक है हमें तुम्हारे पोटेंशियल पर ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए हो तो हेजिटेट मत करना, हमें जरूर बताना। नैन्सी कहती है ओके ब्रदर मैं जरूर बताऊंगी, और सोचती है मेरे ब्रदर्स कितने अच्छे और केयरिंग है। ब्रदर सू मचन अपने असिस्टेंट को कॉल करके नैन्सी के इंटरव्यू के लिए सारे अरेंजमेंट करने के लिए कहता है और उस कंपनी को खरीदने का बोलता है। वही मिस्टर गू को पता चलता है नैन्सी फैन ग्रुप में इंटरव्यू देने जा रही होती है, तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है उन्हें कॉल करके कह दो न्यू इंटरव्यूअर उनकी भाभी है, और वो उस कंपनी को खरीदने का कहता है। असिस्टेंट कहता है बॉस फैंग कंपनी को सू ग्रुप ने पहले ही खरीद लिया है। नेक्स्ट डे हम नैन्सी को ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जिसमें 3 कार्स उसको फॉलो कर रही होती है। एक कार में उसका ब्रदर सू मचन होता है, ये उसके पीछे वाली कार में मिस्टर गू होता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर नैन्सी का बैग छीनकर वहाँ से भाग जाता है। इतने में ही मिस्टर गू वहाँ एक्शन हीरो की तरह आकर उस चोर को पकड़ लेता है और नैन्सी का बैग वापस करने लगता है। तभी वहाँ फर्स्ट ब्रदर सू मचन आ जाता है और उसको ही चोर समझकर मिस्टर गू को मारने लगता है और बोलता है तुमने मेरी सिस्टर के बैग को टच करने का सोचा भी कैसा। और हमें बहुत ही फनी सीन देखने को मिलता है, सू मचन ओवर पॉजिटिव भाई बनने लगता है। नैन्सी कहती है स्टॉप इट ब्रदर, इन्होंने मेरी हेल्प की है, आपको ऐसे ही किसी को भी मारना नहीं चाहिए। और वो मिस्टर गू को सॉरी बोलने लगती है। मिस्टर गू कहते हैं कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोटें ज्यादा मैटर नहीं करती। सू मचन कहता है तुम इस स्ट्रेंजर मैन के लिए अपने ब्रदर के साथ रूड हो रही हो। नैन्सी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो मिस्टर गू को अपने ब्रदर के बिहाफ पर अपोलोजाइज करती है। मिस्टर गू भी फटाफट से मौके का एडवांटेज उठाने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ कुछ खाने चलना और वहाँ अपोलोजाइज कर लेना। सू मचन बोलता है खाने पर क्यों जाना, कोई जरूरत नहीं है साथ में खाना खाने की। नैन्सी उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सू मचन कहता है मैं उसका एल्डर ब्रदर हूँ, तुम मेरी सिस्टर से दूर रहना, दोबारा उसके पास जाने की सोचना भी मत। और वो उसे 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देता है और बोलता है इससे अपने मेडिकल बिल्स पे कर देना, मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। वो कहता है मैंने नैन्सी की हेल्प पैसों के लिए नहीं की, मैं उसे लाइक करता हूँ। ब्रदर कहता है चुप रहो तुम, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, मैं उसका एल्डर ब्रदर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कोई लड़का मेरी सिस्टर के लायक है या नहीं। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वैसे सू मचन कितना स्वीट केयर एंड कंसर्न करने वाला ब्रदर है। वही कंपनी की सेक्रेटरी को कॉल आता है कि प्रेसिडेंट की सिस्टर ऑफिस में आ रही है। तभी ऑफिस में आते हुए नैन्सी एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम सू मैंग होता है। वो दोनों एज एक इंटर्न यहाँ आई थी। यहाँ हमारी नैन्सी लो प्रोफाइल रहने के लिए नॉर्मल कपड़े में आती है, वही सू मैंग ऑफिस में अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए ब्रांडेड कपड़े और बैग्स लेकर आती है। और वो
बहुत रूड होकर नैन्सी से बात करती है। तभी ऑफिस की सभी लड़की वहाँ आ जाती है और वो करके वेलकम करने लगती है। नैन्सी सोचती है कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं प्रेसिडेंट की सिस्टर हूँ, लेकिन वो लड़कियां हमारी सिंपल सोबर नैन्सी को छोड़कर सू मैंग को प्रेसिडेंट की सिस्टर समझ लेती है, क्योंकि उसका सरनेम भी प्रेसिडेंट के सरनेम से मिलता है। सू मैंग भी सोचती है ये मुझे प्रेसिडेंट की सिस्टर समझ रहे हैं और कितना कूल लग रहा है ये सब, इसीलिए ड्रामा चलने दो जब तक चल रहा है। और ऑफिस में सभी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगते हैं। नैन्सी सोचती है कोई नहीं, ऐसे ही रहने देती हूँ, मुझे यहाँ बिना किसी हेल्प के काम सीखना है। सू मैंग खुद को रिच और वीआईपी दिखाने की कोशिश करती है और वो नैन्सी को बुली करने के लिए उसे पानी लाने को कहती है, और जब वो पानी ला कर देती है तब उसे खुद अपने कपड़ों और बैग पर गिरा देती है और नाम नैन्सी का लगाती है। बोलती है तुमने पानी डालकर मेरा इम्पोर्टेड बैग खराब कर दिया, और कहती है इसकी कॉस्ट पूरे 1 मिलियन है। ऑफिस की सारी लड़कियां उसे बॉस की सिस्टर समझकर इम्प्रेस करने के लिए सपोर्ट करने लगती है और नैन्सी को बुली करती है। सू मैंग कहती है तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। नैन्सी उसका बैग देखकर कहने लगती है ये फेक है और अपना बैग दिखाती है। कहती है मेरा बैग ओरिजिनल है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बोलता है तुम्हारी औकात नहीं है इतना एक्सपेंसिव बैग लेने की। ऑफिस की लड़कियां कहती है सू मैंग प्रेसिडेंट की सिस्टर है तो फेक बैग होने का सवाल ही नहीं बनता। टीम लीडर कहती है मैं तुम्हें अभी फायर करती हूँ प्रेसिडेंट की सिस्टर को प्रोवोक करने के लिए। वो कहती है अच्छा एक काम करो और प्रेसिडेंट को कॉल करो। सू मैंग बोलती है मेरे ब्रदर बहुत बिजी रहते हैं, वो अभी अब्रॉड गए हैं किसी मीटिंग के लिए। नैन्सी कहती है अगर ये बैग मिलियंस का है तो तुम्हारे पास इसका इनवॉइस तो होगा। ये सुनकर सू मैंग नर्वस हो जाती है और कहती है मेरे पास बहुत सारी ब्रांडेड चीजें हैं, अब हर किसी का बिल रखकर तो नहीं चलूंगी ना। और वो नैन्सी को ऑफिस से फायर करने का कहती है। तभी एक आदमी आकर उसको जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है। इतने में ही वहाँ मिस्टर गू आ जाते हैं और पूछते हैं ये क्या चल रहा है। मिस्टर गू को वहाँ देखकर नैन्सी बोलती है तुम तो वही हो ना जिसने मेरी सुबह हेल्प की थी। टीम लीडर बताती है ये लड़की प्रेसिडेंट की सिस्टर सू मैंग को प्रोवोक कर रही है। मिस्टर गू सरप्राइज होकर पूछते हैं अच्छा सू मैंग मिस्टर सू मचन की सिस्टर है। तभी वहाँ पर एक और सड़ू मैनेजर आ जाता है। सू मैंग उसे कहती है आप इन दोनों इंटर्न को ऑफिस से निकाल दो, ये मेरा ऑर्डर है, मैं प्रेसिडेंट सू की सिस्टर हूँ। और वो मैनेजर अपना रॉब दिखाने लगता है और अपने मुंह से आग उगलने लगता है। मिस्टर गू कहता है अभी रुको मैं तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ, और वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को कॉल करके बुलाता है और वो आते ही एक थप्पड़ सड़ू मैनेजर को मारता है और कहता है अकल के अंधे हो क्या, ये कोई इंटर्न नहीं गो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गू है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। नैन्सी मिस्टर गू से कहती है प्लीज मेरे ब्रदर को कुछ मत बताना, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी सू मैंग इस मिसअंडरस्टैंडिंग का सारा ब्लेम नैन्सी पर डाल देती है और कहती है नैन्सी की सारी फसाद की जड़ है और ये एक क्लीनर की बेटी है और अपने मुंह से सू फैमिली में होने का कुछ ज्यादा ही गुणगान किए जा रही थी। नैन्सी उसकी बहुत बकबक सुनने के बाद बोलती है ये सू फैमिली की नहीं है। वो कहती है अच्छा तो तुम ही क्या सू फैमिली की डॉटर हो। नैन्सी कहती है हाँ मैं हूँ और मेरे 3 ब्रदर्स हैं जो अभी यहाँ आते ही होंगे। सभी को लगता है नैन्सी ऐसे ही बोल रही है क्योंकि उसका सरनेम सॉन्ग है। तभी सू फैमिली के 3 यंग मास्टर वहाँ आ जाते हैं। फर्स्ट ब्रदर कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की। ये देखकर सू मैंग उनके पैरों पर बैठ जाती है और अपोलोजाइज करने लगती है। सू मचन कहते हैं वही होगा जो मेरी सिस्टर कहेगी। वो कहती है ठीक है ब्रदर, उसको फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दो और जाने दो, काइंड हार्टेड है हमारी नैन्सी। फर्स्ट ब्रदर सू मचन मिस्टर गू को वहाँ देखकर सस्पिशियस हो जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नैन्सी कहती है ब्रदर इन्होंने ही मेरी हेल्प की है सू मैंग से बचाने में। उसको देखकर ब्रदर सू मचन की आंखों में खून आने लगता है। वो सोचते हैं ये कद्दू जैसा लड़का मेरी सिस्टर के पीछे ही पड़ गया है। वो नैन्सी को ब्रदर सू इन और सू याओ के साथ बाहर भेज देते हैं और कहते हैं सू फैमिली डिनर पर जा रही है, तुम लोग मेरा बाहर वेट करो, मुझे तुम्हारे सीनियर से कुछ अकेले में बात करनी है। नैन्सी सोचती है पता नहीं ब्रदर सू मचन क्या हाल करेंगे बेचारे भोले भाले लड़के का। सू मचन
उसे 200 मिलियन का चेक देता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ के खाने पीने के लिए इनफ होगा। इनफैक्ट तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी बैठकर खाएगी, बस तुम मेरी सिस्टर से दूर रहो। मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? मैं अपने पूरे दिलो जान से नैन्सी को प्यार करता हूँ। और वो चेक को टुकड़े टुकड़े करके सू मचन पर फेंक देता है और बेचारा हमारा केयरिंग ब्रदर सोचता है कैसे दूर रखूंगा इस खटमल को अपनी सिस्टर से, ये तो कुछ ज्यादा ही उससे चिपके जा रहा है। तीनों ब्रदर्स बात कर रहे होते हैं मिस्टर गू और नैन्सी को दूर कैसे रखा जाए। सेकंड ब्रदर कहता है 2 बिलियन का चेक फाड़ कर फेंक दिया, इसका मतलब वो बंदा बिकाऊ नहीं है, कुछ और स्कीम सोचनी होगी। थर्ड ब्रदर सू याओ कहता है मेरे पास एक प्लान है और वो क्या है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में नैन्सी मिस्टर गू के साथ बैठकर किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रही थी, तभी वहाँ पर एचआर आती है और बताती है आज तुम दोनों इंटर्न को 3 और न्यू इंटर्न ज्वाइन करेंगे और तुम सभी एक ही टीम में रहकर काम करोगे। और वो 3 न्यू इंटर्न और कोई नहीं, हमारे तीनों सू ब्रदर्स होते हैं। नैन्सी कहती है फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों ब्रदर्स बोलते हैं तुम्हारे सपने की तरह हमारा भी सपना ग्राउंड लेवल से सब सीखना है, अब सब हम मिलकर अपना अपना सपना पूरा करेंगे। नैन्सी सोचती है मैं कहाँ फंस गई, अब ये तीनों मेरे सर पर सवार रहेंगे। मिस्टर गू कहते हैं कुछ ज्यादा ही यूनिटी है सू फैमिली में, हर जगह हम साथ साथ है, बेचारी नैन्सी कुछ कर ही नहीं पाती। ब्रदर सू मचन मिस्टर गू से कहते हैं मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही रहने वाली है। सेकंड ब्रदर सू इन उससे अपने साइड मसल्स का पावर दिखाकर डरा देता है। मिस्टर गू भी सोचता है चाहे कुछ भी कर लो सालो, लेकिन मैं तुम्हें अपना साला बना कर ही रहूंगा। नैन्सी काम करते हुए थक जाती है, मिस्टर गू उसके शोल्डर को मसाज करने के लिए जैसे ही उठता है नैन्सी के तीनों ब्रदर्स उसे देखकर वैसे ही बैठा देते हैं। और जब सब डिनर कर रहे होते हैं मिस्टर गू नैन्सी को फ्रूट्स ऑफर करता है। सू मचन जेलस होकर प्लेट चेंज कर देता है और बोलता है हमारी सिस्टर अपने चॉइस से खा सकती है जो उसे खाना है, तुम उसकी ज्यादा केयर मत करो, हम लोग हैं अपनी सिस्टर की केयर करने के लिए। अपने ब्रदर्स का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर देखकर नैन्सी गुस्से में मिस्टर गू का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है। सू ब्रदर सोचते हैं हमारी सिस्टर हमसे नाराज हो गई। बाहर आकर नैन्सी कहती है आई एम सॉरी मिस्टर गू, मेरे ब्रदर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही वरिड है, एक्चुअली मैं अभी एक फेल्ड रिलेशनशिप से निकली हूँ, तो मेरे ब्रदर नहीं चाहते कि मैं फिर से किसी गलत पर्सन के साथ रिलेशन में आ जाऊं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर गू कहते हैं नो प्रॉब्लम, तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये तो उनके बिहेवियर से ही लगता है। और वो उससे पूछता है क्या 15 साल पहले तुम ही थी ना माउंटेन पर जिसने मेरी जान बचाई थी? एक्चुअली में जब मिस्टर गू छोटे थे तब उसे एक स्नेक ने बाइट कर लिया था, तब नैन्सी ने उसके हाथ पर अपनी ग्रैंडमा की बनाई हुई मेडिसिन लगाई थी। मिस्टर गू उसे बताते हैं वो उसे कई सालों से ढूंढ रहे थे और वो अपनी जान बचाने की काइंडनेस को रीपे करना चाहते हैं। सू मैंग उन्हें दूर से अपनी कार में से देख रही होती है और वो जेलसी में नैन्सी को मारने का सोचती है, लेकिन मिस्टर गू उसकी कार के आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ तीनों सू ब्रदर्स डिसाइड करते हैं मिस्टर गू से मिलने का। उनको देखकर मिस्टर गू सोचते हैं ये क्या करने आए हैं, कहीं मुझे मारने तो नहीं आए हैं। वो कहते हैं वैसे हम एग्री तो नहीं है तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए, लेकिन फिर तुमने हमारी सिस्टर की जान बचाई है तो हम तुम्हें एक चांस देते हैं। और वो जैसे ही उसके साथ कौन बनेगा नैन्सी का पति खेलना शुरू करते हैं, वैसे ही नैन्सी वहाँ आ जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है, कहीं आप मेरे सीनियर को बुली तो नहीं कर रहे हो? तीनों ब्रदर्स कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ मिलने आए थे। मिस्टर गू फटाफट उठ के रिंग के साथ नील डाउन होकर नैन्सी को प्रपोज कर देता है, पहले वो मना कर देती है। उसका नाम उसके तीनों सू ब्रदर्स बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारी चॉइस बेस्ट होगी। मिस्टर गू रिजेक्ट होकर कहने लगते हैं मैं भी कितना सिली हूँ, हॉस्पिटल में प्रपोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हें फ्लावर और चॉकलेट के साथ प्रपोज करूंगा। नैन्सी स्माइल करते हुए हाथ आगे करती है और कहती है जल्दी से रिंग पहना दो वरना मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। और वो फटाक से रिंग पहना देता है और नैन्सी उसके चीक्स पर किस करती है और तीनों सू ब्रदर सोचते हैं अब इस लड़के की चटनी बना देंगे
है अगर इसने हमारी सिस्टर को जरा सा भी तंग किया तो। और फाइनली हमारी नैन्सी वर्स्ट से बेस्ट रिलेशनशिप अचीव कर लेती है और इसी स्वीट मोमेंट के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।